रामपुर गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था जो अपनी छोटी सी जमीन पर काम करके किसी तरह अपना घर चलाता था। उसका बेटा भवानी भी उसके काम में हाथ बटाता था। एक दिन रामदीन 2000 रुपए लेकर शहर से खाद बीज लाने को तैयार हुआ। सोमवती, मैं दिन ढले तक वापस लौट आऊंगा, तुम चिंता ना करना। रामदीन शहर चला गया। दोपहर को सोमवती और भवानी बाहर बैठे थे, तभी सोमवती सामने देखकर चौंक पड़ी। तेरे बापू तो दिन ढले वापस आने के लिए कहकर गए थे, फिर वो इतनी जल्दी लौटकर क्यों आ रहे हैं? माँ, लगता है बापू की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। घर आकर रामदीन चारपाई पर लेट गया। क्या बात है जी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? सोमवती, मेरा दिल डूबा जा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। इतना कहते कहते रामदीन की आंखें मूंद गईं। ये देखकर सोमवती और भवानी घबरा उठे। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक घर से गए थे, फिर अचानक इन्हें क्या हो गया है? बापू, आंखें खोलो। कुछ देर बाद रामदीन ने आंखें खोली और कमजोर सी आवाज में बोला, बेटा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी बात ध्यान से सुन। बापू, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, जब धन ही लुट गया तो जीने से क्या फायदा। क्या, जो रुपए शहर लेकर गए थे वो लूट लिए गए? हाँ बेटा, सुबह मैं जो 2000 रुपए लेकर घर से चला था, वो 2 ठगों ने मुझसे ठग लिए। वो दोनों ठग मुझे रामगढ़ के पास मिले थे। दोनों मीठी मीठी बातें बनाते हुए मुझे बाहर वाले बाग में बने अपने घर में ले गए और अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्होंने मुझसे रुपए ठग लिए। बापू, तुम फिक्र न करो, मैं अभी अपने रुपए वापस ले आता हूँ। बेटा, लगता है मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। इसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। बापू, हाय, क्या हुआ बापू? दोनों के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। बेटा, जो होना था सो हो गया, अब मुर्दे को घर में रखने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी से दाह संस्कार का प्रबंध करो। भवानी ने भारी मन से अपने पिता का दाह संस्कार किया। 13 दिन बाद रामदीन की 13वीं हो गई। तब भवानी सोमवती से बोला, माँ, मैं उन ठगों से बदला लूंगा। ये क्या कह रहा है तू बेटा? माँ, मुझे जाने दो, वरना मेरी कसम झूठी हो जाएगी। सोमवती के लाख समझाने पर भी भवानी ने उसकी एक ना सुनी और 500 रुपए लेकर घर से निकल गया। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। भवानी चलते चलते रामगढ़ के बाहर वाले बाग में जा पहुंचा। लगता है वो सामने वाला घर उन ठगों का ही है, मुझे जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। भवानी बाग में बने उस घर के पास पहुंचा तो उसे घर के बाहर एक बुढ़िया नजर आई। मैं एक परदेसी आदमी हूँ, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, क्या आज की रात मैं आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। वो बुढ़िया उन्हीं 2 ठगों की माँ थी जिन्होंने रामदीन को ठगा था। आज तो घर बैठे ही शिकार जाल में आ फंसा, इसके पास जरूर कुछ रुपया पैसा होगा। बुढ़िया भवानी को घर के अंदर ले गई और वो चारपाई पर लेटकर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने बराबर के कमरे में कुछ खुसुर फुसुर की आवाजें सुनी। बेटा भोला राम, लालू राम, आज कितने लोगों को तुमने ठगा है? माँ, आज तो कोई भी शिकार हमारे जाल में नहीं फंसा। पता नहीं आज सवेरे किसका मुंह देखा था, धेले की भी आमदनी नहीं हुई। घबराओ मत, आज मैंने घर पर ही एक मोटी मुर्गी जाल में फांस दी है। मोटी मुर्गी? कहाँ है वो मोटी मुर्गी? वो बराबर के कमरे में सोया है, मुझे विश्वास है उसके पास काफी धन है। तब तो मजा आ गया, देखना हम दोनों भाई उसे कैसे हलाल करते हैं। उनकी बात सुनकर भवानी सोच रहा था, तो यही है वो दोनों ठग जिन्होंने मेरे बापू से 2000 रुपए ठगे थे। मुझे इन्हें ही मजा चखाना है। मन ही मन कुछ सोचकर उसने बराबर वाले कमरे में प्रवेश किया। उसे देखकर बुढ़िया बोली, आओ बेटा, मैं अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। माँ, यही है हमारा मेहमान। हाँ बेटा, यही भवानी है। तभी कमरे में लालू राम की पत्नी लीला ने प्रवेश किया और कहा, खाना तैयार है, आप सब लोग खाना खा लीजिए। तुम रसोई में चलो, हम वहीं पर आते हैं। ये सुनकर लीला रसोई घर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद लालू राम भवानी से बोला, चलो पहले खाना खा लो। चलो भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सब वहां से उठकर रसोई घर में आ गए।
रसोई घर में एक सुंदर सी लड़की ने सबको खाना परोसा। उसे देखकर भवानी बोला, जो लड़की खाना परोस रही थी वो कौन है? वो हमारी छोटी बहन कजरी है। खाना खाने के बाद भोला राम भवानी से बोला, भवानी, कोई कहानी या किस्सा सुनाओ जिससे थोड़ा मन ही बहल जाए। पहले आप कोई कहानी सुनाओ, उसके बाद मैं सुनाऊंगा। ठीक है, पहले हम दोनों एक किस्सा सुनाएंगे, पर हमारी एक शर्त है, और वो ये है कि हम जो भी बात सुनाएंगे उसे सुनकर तुम्हें हमारी हाँ में हाँ मिलानी होगी। अगर तुमने हाँ में हाँ ना मिलाई तो तुमको हमें 500 रुपए देने होंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है,